Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी अली भाई, आप हेलो स्टेज पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे। मेरी बात सुन, ये जो डीपी लगाई हुई है अपनी बैक साइड में, ये किसकी है? कौन सी डीपी? जो आपके बैक साइड में डीपी लगी हुई है, एक बुद्ध की लगी हुई है, नाल किसकी लगी हुई है? जिसकी भी लगी है, आपको उससे क्या लेना देना, आप बताइए। मुझे सवाल है इसके ऊपर, थोड़ा सा सवाल नहीं कर सकता? आप भी सवाल, हम भी सवाल कर सकते हैं ना? आप भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा अली भाई। देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप जो है ना, वो ऐसा सवाल नहीं कर सकते जिस सवाल से आपका कोई नफा या नुकसान नहीं है या आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके चीज के ताल्लुक से आप सवाल नहीं कर सकते, एक चीज। दूसरी चीज, अगर फिर भी आपको सवाल करना है तो वो सवाल आपका जो है वो महज़ब होना चाहिए, यानी कि इज्जत के साथ होना चाहिए। लेकिन अगर आपने मेरे भाई महज़ब सवाल ना किया या ऐसा सवाल किया जिसका आपकी जाती जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता जिससे, तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए कि मैं उसी तरह का काउंटर क्वेश्चन फिर आपसे भी करूंगा, ठीक है? वही मेरी बात सुन, जैसे काउंटर आप करते हो ना, जी एक आध दिन से थोड़ी सी उठा के थोड़ा सा लफ्ज पढ़ के सुना देते। हम भी काउंटर सवाल करते। ये डीपी एक बौद्ध की लगी हो, नाल किसकी लगी हो, ये पूछना चाहता हूँ। सनातनी बना हुआ ना तुम? अच्छा, आपको मेरी डीपी देखनी है? चले मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये डीपी नहीं, ये वो साथ वाली वो देख, जो इसके हाँ हाँ पाँव हाँ पाँव हाँ, लगे हैं। अरे 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 अरे, रुको ना, सब्र करो, दिखा देता हूँ। हाँ, ये जो है इधर वाली, ये तो महात्मा बुद्ध की है। और ये जो इधर वाली है, ये मेरे इष्ट हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। अब बताओ क्या मसला। बौद्ध आपको सनातनी मानते हैं? यही बता दो भाई। बौद्ध तो आपको गालियां निकालते हैं। भगवान बुद्ध गालियां निकालते हैं उनको? हाँ, आप सनातन धर्म में लिखा बुद्ध को गालियां निकालते हो, ये क्या सिस्टम यार? अली, मैंने आपसे क्या कहा था? आप मेरे से हाँ ऐसा सवाल कर सकते हैं जिसका आपकी जाती जिंदगी में कोई फर्क पड़ता हो। क्या आपकी भाई, जाती जिंदगी में, सुनिए मेरी बात सुनिए, आपकी जाती जिंदगी में क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि सनातनी बौद्ध को क्या बोलते हैं या बौद्ध सनातनी को क्या बोलते हैं? यार आप हिंदू बना हुआ ना, हमारे ऊपर भी हक बनता है भाई, आपके तो ऊपर एक्शन। यहाँ मेरा मसला मुसलमान नहीं है, मेरा मसला इस्लाम है। उसी तरीके से आपका मसला हिंदू और बौद्ध नहीं होने चाहिए, सनातन होना चाहिए मेरा या तो बुद्धिज्म होना चाहिए। मेरा वो आपका मसला मेरा, नहीं है। आप बात कर मेरा रहे हैं अवाम के ऊपर, मैं बात कर रहा हूँ आइडियोलॉजी के ऊपर, इस्लाम के ऊपर। क्या सनातन कोई आइडियोलॉजी नहीं है? होगी। आपसे आपको उससे कोई तकलीफ नहीं है, वो आपके ऊपर थोपी नहीं यार जा रही। भाई, मेरी समीर भाई, आप सनातनी नहीं बने हुए। वो मेरे भाई, मैं बना हुआ हूँ, लेकिन मैं यहाँ बैठ करके किसी को ये तो नहीं कह रहा ना कि आप भी सनातनी बन जाओ। यार मेरी बात, जो जो तुम सनातनी धर्म किया हुआ है, तो सनातन धर्म को ये अच्छा ही बताना मुझे। इस सनातन धर्म अली ये अच्छा ही है। अली अली, सुनो, मैं तुम्हें अच्छाई तो तब बताऊं ना सनातन धर्म की, जब मैं आपको सनातन धर्म में लाना चाहूं, कन्विंस करना चाहूं, आपको उससे इंप्रेस करना चाहूं। जब मैं ये काम करना ही नहीं चाहता, तो फिर मैं आपको क्यों अच्छाइयां बताऊं? अली भाई, आप सारी दुनिया को इस्लाम में दाखिल कराना चाहते हैं। आप ये साबित करना चाहते हैं कि इस्लाम दुनिया की सबसे बेहतरीन आइडियोलॉजी, सबसे अच्छा मजहब है। तो मेरे भाई, इस्लाम की अच्छाई आपने मुझे बतानी है, मुझे आपको सनातन धर्म की अच्छाई नहीं बतानी, क्योंकि मुझे भाई आपको कुछ नहीं करना। समीर भाई मेरी बात सुनो। हम लोगों को इस्लाम को पता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह रहेंगे भी इस्लाम में। दूसरी बात ये है, अब तुम लोग, अगर तुम लोगों को अच्छाई भी चीज बताओगे ना, तुम लोग उधर से अच्छाई नहीं, उसे गलत को निकालोगे, हमें तुम लोगों का पता है। आप मुझे ऐसी कोई अच्छाई बताओ मेरे भाई, जिस अच्छाई को मैं डिनाई ना कर सकूं, मतलब मैं उसको ये ना कह सकूं कि हाँ ये एक बुरी चीज है और ये पहले से मौजूद नहीं है किसी भी अकीदे में या किसी भी इंसान के कौल में। आप मुझे ऐसी कोई अच्छाई बताओ, तो आप कोशिश करते ही नहीं हो। पहले ही आप खुद से अखज़ कर लेते हो कि आप ऐसा बोलोगे वैसा बोलोगे। ये तो गलत बात है ना। यार समीर भाई मेरी बात सुन, जाहिर बात है तुम हमारे ऊपर एक्शन करते हो, हमारा भी हक बनता है। जिसकी डीपी पीछे लगाई हुई है, जो डीपी उतार दे, हम आपके सवाल में बात करेंगे। डीपी उतार रुको के रख दे। रुको, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। ये जो एक्शन और रिएक्शन की बात कर रहे हो ना मेरे भाई, ये गलत कर रहे हो। रीजन ये है कि आप लोग जो है ना, मुसलमान लोग, वो पिछले 1000 साल से भी ज्यादा से ऑलरेडी एक्शन में हो। हम तो रिएक्शन में अब आए हैं मेरे भाई। ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा, मतलब ऐसे सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा 5 साल से है। उससे पहले से
लोग किताबों के जरिए रिटेलिएट कर रहे थे आपके साथ, वो भी तकरीबन चंद 100-150 सालों से। उससे पहले से मेरे भाई 1000 सालों से आप एक्शन में हैं। रिएक्शन तो हाँ हमारा है, रिएक्शन नहीं है मेरे भाई। नहीं, हाँ सही बात, मेरी बात सुनो, क्या बिगाड़ लिया कुछ बना? जो भी एक्स मुस्लिम बनता है उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से नहीं आती, कुछ भी नहीं आप बना, इस्लाम आप वही तो पाकिस्तान वही से है। हैं? हेलो हेलो हेलो, सुनो सुनो, मैं एक्स मुस्लिम की बात नहीं कर रहा यहाँ पर। आप पाकिस्तान से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या फर्क पड़ा। आप जो कह रहे हैं ना क्या फर्क पड़ा, मैं दिखाता हूँ कोई आपको क्या। फर्क। अच्छा पाकिस्तान में 4 लाख है, 120 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 11 लोगों को सजाएं हो चुकी है। हम करें तो करें क्या, किस दरवाजे पर दस्तक दे? हम ये सवाल करना चाहते, क्या हम मुल्क में जलाओ घेराव करें? आपके मुल्क में तो हाल ये हो गया है कि दारिया किस्म के लोग आपके यहाँ लेक्चर्स दे रहे हैं, और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, अब घर घर की कहानी बन चुकी है। एक आलम दीन तौहीन करते हुए पकड़ा अब गया। मैंने सुना हुआ है उसका, और समीर भाई मैंने सुना हुआ है। आप तो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे भाई, ये नहीं फर्क कोई पड़ रहा है फर्क। कि आपके अपने स्कॉलर जो है वो छातियां पीट पीट के रो रहे हैं मेरे भाई मेरी आपके बात नेशनल। सुनो, मेरी बात तो सुन लो, मैंने कहा 40 1 करोड़ भी हो जाएगा ना, हमें गंद चाहिए नहीं, गंद जहाँ हम साफ ले आएंगे, और ले आएंगे, इस्लाम कबूल कर रहे पे ना लोग समाल। ये 4 लाख की 50 करोड़ भी 50 लाख भी चले जाए ना कचरा, हमें कोई दुख नहीं है, और इस्लाम कबूल कर रहे पे है ना, यही खुशी है हमारे लिए, हमें कचरा नहीं चाहिए, कचरा मेरे भाई, फेंक जाए। अच्छा मेरे भाई, जो इस्लाम से बाहर जा रहा है उसको तो आप कचरा बोल देते हो, जा रहा है उसको आप जो है बेहतरीन बोल देते हो। आपको नहीं लगता कि ये आप लोगों की मुनाफिकत है कि आप इस्लाम से बाहर जाने वालों को गालियां देते हो, हत्ता कि उनको कत्ल तक करते हो, उनको जो है वाजिबुल कत्ल मानते हो, और जो लोग आते हैं इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं दूसरे मजहब से, आप उनको बड़ा अच्छा मानते हो, आप उनकी बड़ी हौसला अफजाई करते हो, बड़ी इज्जतें करते हो। तो आपका ये दोगलापन क्यों है मेरे भाई? समीर भाई, आप कब की ये काम 3 साल हो गए आपको काम करते हैं? कितने एक्स मुस्लिम ने मुझे बताना ईमानदारी से, कितने बनाए, कन्फर्म कितने बनाए तूने? मेरे भाई जो एक्स मुस्लिम बनते हैं ना, वो आकर के मुझे नहीं बताते कि जी मैं एक्स मुस्लिम बन गया, आपको सुन करके वो बन जाते हैं। एक हैं जो आते हैं जो आकर के बताते हैं कि जी हमने आपको सुन करके हमने इस्लाम को छोड़ दिया, हमने रेफरेंस चेक किया, तो उसमें से कुछ चंद एक हैं, 100 की तादाद है ऐसी जो आकर के बोले। सारे लोग तो आकर के मुझे नहीं बोलते ना कि हम हो गए हैं। लेकिन मेरे भाई हिंदुस्तान की हालत ये है कि हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ 25 लाख एक्स मुस्लिम है आज की तारीख। ओ भाई मेरी बात सुनो, हमने ये ना देखियो ये डिबेट, मेरी बात सुन, वो ना हिंदू बनते फेक ऐड, ये मुझे हमें पता है, हम ये काम में 3 साल, तुम भी 3 साल, हम भी 3 साल, ये अपनी आइडिया फेक। और डंगर, तुमने जो दावा किया है कि हिंदू फेक आईडी बना करके आते हैं, पहले तो इसका सबूत पेश करो। मैंने कहा मैं तुम्हें पाकिस्तान की बात करती हूँ ना, पाकिस्तान से हूँ मैं, ठीक है? तुम जो है पहले मुझे इसका इसका प्रूफ दो कि हिंदू जो है फेक आईडी बना करके आए हुए हैं जिनको एक्स मुस्लिम बोल रहे हैं हम लोग। चलो इसको साबित यार करो पहले। यार मेरी बात सुन, एक डिबेट हुई थी आज तो ना, जो एक्स मुझे भी एक्स हिंदू बना, एक्स मुस्लिम मुझे भी बना, वाजिया डिबेट की थी ना, किया थी वो तो 50 हिंदू आए थे उसके पास, हम एक्स मुस्लिम है, उनको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से नहीं आती थी। देखो अली, अगर तुम मुझे ये बताओगे कि किस किस चैनल पर कौन कहाँ आया है क्या बन करके, तो उसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं ना कि कौन क्या आया है। हो सकता है कि वो तुम्हारे उसी बंदे ने बुलाए हों नकली एक्स मुस्लिम बना करके, और फिर उनको एक्सपोज करके ये यार बता रहा हूँ सारे एक्स मुस्लिम। सुन लो बीच में ना बोलो। फिर बता रहा हूँ कि एक्स मुस्लिम ऐसे होते हैं, जबकि मैं कह रहा हूँ कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। आप मेरे से बात कर लें, आप जिस मर्जी को बुला लें मेरे से बात करने के लिए, मैं रेडी हूँ, अभी लग जाएगा पता। तो मेरे से ये बात करने का क्या मतलब बनता है कि फला जगह पर फला चैनल पे कोई आया और उसने क्या बोला क्या पका, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ क्या? अब मेरे से बात करो सच ना। है। आपको टेस्ट लेना है, मेरा टेस्ट ले ले, मैं आपका ले लेता हूँ। चले मैं देख लेता हूँ आप कितने बड़े मुसलमान हैं, आप ये देख ले मैं कितना बड़ा। समीर भाई मेरी बात सुनो, तुम लोगों को ना बस ना, जो जोनों को छोटी छोटी ना बात का मतलब, जोनों को इतना इल्म नहीं होता, थोड़ा सा इल्म होता है, आप लोग उन्हों से बहस करते हो आपको इल्म है, जो। ठीक है, आपको इल्म है, आपको इल्म है, आपने कहा आपको इल्म है, ठीक है। चले आपसे बात कर लेते हैं, आप इस्लाम को नहीं अच्छा और सत्य साबित कर दो, बात खत्म हो जाती है। तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास इल्म है, तुम मुसलमान, मैं एक्स मुस्लिम, मेरे साथ डिबेट करो, जिस मर्जी टॉपिक पर करना चाहते हो कर लो मेरे भाई, मैं तैयार हूँ। इस्लाम को अच्छा और सच्चा साबित कर दो,
बात खत्म हो जाती है। समीर भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं डिबेट करता हूँ मगर एक सवाल है, मैं बहुत दिन का सुन रहा था। इंडिया में एक हिंदू ने इस्लाम कबूल किया तो उसके घर नहीं गया था। भाई मेरे, यहाँ पर हजारों लोग ऐसे हैं जो इस्लाम कबूल करते हैं और लाखों लोग ऐसे हैं जो इस्लाम छोड़ते हैं। मैं क्या हर एक के घर घूमता फिरूंगा? कैसी बच्चों वाली बात समीर कर भाई, रहे हैं? समीर भाई तुम गया था, तेरी वीडियो निकली हुई है भाई अब तो। अच्छा यार, मेरे को जो है ना याद नहीं है कि मैं किसके घर गया था, कहाँ गया था। इट डजंट मैटर फॉर मी नाउ। अभी आप जो है ना सिर्फ इस पर बात करें मेरे भाई कि इस्लाम के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसको साबित कर सकते हैं या नहीं, बस इस पर बात करें, वक्त जाया ना करें। मैं इस्लाम को डिफेंड कर सकता हूँ, सिर्फ क्या आपकी नफरत की वजह से आपके साथ बहस नहीं कर सकता है, बात है। आप लोग बस समझते नहीं है, आप लोगों को इतनी समझ नहीं है, बस ये कह सकता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मुझे यहाँ पर आप चैनल क्यों बता रहे हो, जबकि आप खुद ये बोल चुके हो कि आपके पास इल्म है और आप इस्लाम को डिफेंड कर सकते हो, तो करो ना। चैनल क्यों बता रहे हो मुझे? यार समीर भाई मेरी बात सुनो। आप तो सनातन धर्म को अभी आपने देखो किया, अली सनातन अली धर्म की अली, बर्बाद आपको की। लगता नहीं, आपको नहीं लगता अली कि आप इस वक्त जो है अपना और मेरा दोनों का वक्त जाया कर रहे हैं, जो कि बहुत कीमती है? ये फिर अगर तू एक्स मुस्लिम बना, फिर सनातन धर्म छोड़, फिर एक्स मुस्लिम से बात कर। ओ भाई, तुमको मेरे अकीदे से कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? टू डिबेट होगी समीर भाई, टू डिबेट होगी। ऐसे क्या इस्लाम है, बस टू इस्लाम डिबेट है, क्या, टू हिंदू डिबेट धर्म क्या नहीं। होगी, क्या क्या डिबेट होगा? अगर मैं ये कहूं तुमको कि तुमने मजहब इस्लाम को अच्छा और सच्चा साबित करना है, तो इसके लिए तुम्हें किसी और अकीदे पर बात करने की जरूरत क्यों है, जबकि तुमको अगर साबित इस्लाम को अगर करना है? नहीं, मैं कोई सनातनी अच्छा हो, अच्छे से बात करे, उसको इस्लाम को बस डिफेंड करना ओ है। छोड़ दो अगर यार जब आप सनातनी को, लोग, मैं कह रहा हूँ। ओ भाई मेरी सुनो, बात तो सुन। सनातनी को छोड़ दो। सनातनी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सनातन से तुम्हें कोई गरज नहीं है। तुम्हारा अल्लाह नहीं कहता है कि सनातन मजहब है कोई या सच्चा है या झूठा है, वो तुम्हारा खुदा नहीं कहता है। तुम्हारा खुदा साफ कहता है इन दीन अल्लाहिल इस्लाम, के मेरे नजदीक अगर कोई दीन है तो वो सिर्फ इस्लाम है। तो तुम सिर्फ उस दिन पर बात करो ना जो तुम्हारे अल्लाह के नजदीक दीन है। बाकी यार झूठे खुदाओं पर, झूठे दीन पर तुम बात करना क्यों है तुमको? समीर भाई आपकी बात ठीक है, मैं मानता हूँ। सिर्फ पता क्या बात है, जो अच्छाई से बात करे ना उसको, तो इस्लाम को डिफेंड। आप हिंदू धर्म बने हो, आपके ऊपर भी एक्शन आता है, आप भी जवाब दे सकते, क्यों दे सकते। कर तो रहा हूं अच्छे से बात। और कैसे अच्छे से बात करवाना चाहते हो? जैसे तुम्हारे आलिम साहब मदरसे में बच्चों के साथ अच्छे से बात करते हैं हुजरे में, वैसे करूं? मैंने कहा ब्राह्मण भी करते हैं मंदिरों में, वो क्या करते हैं। खोते के खुर, मंदिरों में बच्चे पढ़ने जाते ही नहीं है, तो वहां पर कहाँ करेगा मंदिर में पुजारी उनके साथ? बकवास किए जा रहा है, बकवास किए जा रहा है उल्टी सीधी। तो तूने कभी देखा है कि कोई कोई सनातनी बच्चा मंदिर में पढ़ने के लिए जाता है? किसी पंडित जी के पास जाता है कोई डंगर? जब जाता ही नहीं है, जाते तुम्हारे मदरसे में तुम्हारे मुसलमान बच्चे, तो उनके साथ होता है ना। तो तुम क्या चाहते हो, मैं वैसे बात करूं? यार समीर ये देख ला, अभी बात की ना, तुम्हें सुन नीचे उतार दिया। तुम जो है वो इस्लाम पर बात ना करके मेरा वक्त जाया करो। सो दिस इज लास्ट कॉल फॉर यू अली। यार क्या तुम मेरे तुमने साथ कहा, तुमने, इस्लाम पे बात करना चाहते हो? यार जो तूने एक्शन लगाया, मैं भी एक्शन करना चाहता हूँ। तुमने कहा ये होता मदरसों में, मैं 50। क्या आप मुझसे इस्लाम की वहदानियत पर बात करना चाहते हो? इस्लाम के सच्चा होने पर बात करना चाहते हो? नबी अलैहिस्सलाम के करैक्टर पर बात करना चाहते हो? अल्लाह के खालिक कायनात होने पर बात करना चाहते हो? इनमें से अगर किसी मौजू पर बात करना है तो यस कहें, नहीं तो मेरा वक्त जाया ना करें, ना अपना करें प्लीज। मुझे अली भाई, ना राम का एक अच्छा एक्टर बता दे, एक अच्छी चीज बता दे। ये देखो, इसको कहते हैं कि बैसाखी इतनी जरूरी है इन लोगों के लिए कि इनसे जब भी पूछा जाए कि रसूल अल्लाह के कैरेक्टर को अच्छा साबित ये करो, उस यही पर बात है बात ना, यीशु की करो, कुत्ती भी। तब जाकर के ये लोग जो है ना दूसरों के अकीदे पर गालियां देना शुरू कर देते हैं, भौंकना मैं शुरू गाली कर देते निकाली, हैं और गाली अपनी निकाली। औकात दिखाना। बात अभी यीशु की कुत्ती कौन बोल रहा था? तेरा पड़ोसी बोल रहा था, अभी तू ही बोल रहा था ना? यीशु की कुत्ती अभी कौन, अभी तुम्हें अभी क्या जस्ट अभी। चिड़बीर हो रही है, वो भी ऐसे ही भौंकता है। नहीं नहीं, ये देखो, ये देख लो ना, अभी तुम अपनी हरकतें देख लो कि ये तुम्हारी हरकतें क्या हैं। मतलब तुम ये मानते हो कि तुम अपने रसूल अल्लाह के कैरेक्टर को अच्छा साबित नहीं कर सकते, इसलिए तुम दूसरे एंटिटी के ऊपर अटैक करते हो, उनको गालियां देते हो। तुम ये मानते हो?
अली यार मैं गाली निकाली यार, तुम लोग जवाब लेने का तुम लोगों को समझने की आती नहीं, तुम लोग बस ब्लास। तुम्हारे रसूल अल्लाह की मुझे कोई एक अच्छाई बता दो जिससे पूरी मुझे दुनिया को राम की इंस्पायर और होना सीता की चाहिए। अच्छा ही बता दो, मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। देख, राम की अच्छाई ये है कि राम जो कि राज्य का उत्तराधिकारी है, जिनको राजा बनना है, उनका हक है राजा बनना, वो फिर भी अपने बाप के एक वचन के कारण, ये जानते हुए भी कि उनकी सौतेली माँ ने उनके खिलाफ गलत वचन माना है, उसके बाद भी बिना उफ किए जंगल में वनवास में चले गए 14 साल के। ये राम की एक अच्छाई है। अब तेरे मोहम्मद की अच्छाई बताऊं? तेरे मोहम्मद ने जो है उसी उसी अबू अबू तालिब के बारे में ये कहा है, जिसने उसको पाल पोस करके बड़ा किया है और उसकी जिम्मेदारी ली है। जब वो मर गया और अली ने आकर के कहा कि हुजूर आपके आपके प्यारे चचा का इंतकाल हो गया, तो तेरे मोहम्मद ने कहा अली को कि उस बुढ़े को किसी गड्ढा खोद करके उसमें धक्का दे दो और वापस आने तक किसी से बात मत करना। समझ में आ गई अच्छाई हमारे राम की और तेरे मोहम्मद की? मैंने कहा सीता 11 महीने रह के आई, वो कैसे रह गई वो बता दे। वो देख, सीता रह करके आई है या नहीं रह करके आई है, वो तेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन तेरी अम्मी आयशा सफवान के साथ 3 रात गायब रही है, उसके बारे में क्या ख्याल है तेरा? इनको जो है उम्महातुल मोमिनीन, इन तमाम मुसलमानों की अम्मा की फिक्र नहीं है, जो 3 रात अपने यार अब सफवान के साथ गायब रही और रसूल अल्लाह पीछे से उसकी खैर खबर तक नहीं लिए। और जब रसूल अल्लाह के पास पहुंची, उसने पूछा कहाँ थी जब बेगम? उसने कहा जी मेरा हार खो गया था, वो ढूंढ रही थी और ये सफवान मदद कर रहा था 3 रातों तक मुझे हार ढूंढने में। ये तुम्हारा लेवल है जो कि मेरा नहीं है। ये तुमको 2 मिनट तुम्हारी औकात दिखाने के लिए मैंने ये तुम्हें एक आर्गुमेंट दिया था अली, कि तुम बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस को रिपीट कर सकते हो और जब तुम्हें उसका काउंटर मैं दूं फिर अगला सेंटेंस तुम रिपीट कर सकते हो। तुम डिबेट मटेरियल हो ही नहीं, ना तुम्हारे वो बाप हैं जिनके तुम यहाँ कबूतरबाजी करने आते हो। और मैं अनफॉर्चुनेटली अली भाई तुम्हारे उन बापों का भी बाप हूं और तुम्हारा भी बाप हूं। आई एम सो सॉरी, बट तुम्हारी ये हरामी बना, तुम्हारी ये बदतमीजियां, तुम्हारी ये घटिया हरकतें जो है ना, वो मेरे सामने नहीं चल सकती, क्योंकि मेरे भाई मैं उस स्कूल का, उस मदरसे का हेडमास्टर और प्रिंसिपल हूं जिसमें तुम तालीम याफ्ता हो अभी। समझे? तो जाओ बेटा, कुछ थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ी सी गैरत पैदा करके आओ, कुछ इल्म हासिल करके आओ, और जब अपने रसूल अल्लाह को एक अच्छा इंसान साबित कर सको तब मेरी स्ट्रीम में दोबारा आना। तब तक के लिए दफा हो जाओ।